अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। आज की इस वीडियो में हम ऑफिस असिस्टेंट BS16 2020 फर्स्ट के पेपर को डिस्कस करते हैं, जो कि हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फैसलाबाद डिपार्टमेंट अथॉरिटी से बिलोंग करता है। ऑफिस असिस्टेंट BS16 2020 फर्स्ट MCQs है अ सम ऑफ RS 12,500 amounts to RS 15,500 in 4 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest? 6% इसका आंसर। वो किस तरीके से आता है आप देखेंगे। 12,500 जो है ना उनके पास टोटल जो है ना रकम थी, फिर जो है ना 4 सालों में 15,500 हो गई, यानी कि 3,000 उनको जो है ना वो प्रॉफिट आया 4 सालों में। अब जब हम परसेंटेज मालूम करते हैं किसी चीज़ की, तो इस तरीके से मालूम करते हैं कि जितना प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाई टोटल रकम। अब 3,000 डिवाइडेड बाई 12,500, इसका आंसर आता है 24, यानी 4 सालों में 24% जो है ना उनको प्रॉफिट आया। तो पर ईयर जो प्रॉफिट होगा ना वो चार साल थे, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 या था 6%, यानी एक साल में 6% जो है ना उनको मुनाफा हुआ, इंटरेस्ट हुआ। सेकंड MCQs है चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल जो है ना 2 होते हैं, A, N एंड D। ये 3 जो है ना आर्टिकल्स होते हैं, A एंड D 3 आर्टिकल्स होते हैं। I went to the airport to catch the flight. I went to the airport to catch a flight. थर्ड MCQs है आयरन डोम टेक्नोलॉजी इज पोजेस्ड बाय इजराइल। इसराइल की जो ना आयरन डोम टेक्नोलॉजी, ये एक मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है, यानी एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जो कि इसराइल से बिलोंग करते हैं। इसराइल का जो कैपिटल है यरूशलेम है। इसराइल की जो पार्लियामेंट है, इसराइल की जो पार्लियामेंट है उसे कहते हैं कनेसेट, KNESSET। पार्लियामेंट का नाम कनेसेट, KNESSET, कनेसेट। और इसराइल की करेंसी है उसे कहते हैं न्यू शेकल, SHEKEL, शेकल, SHEKEL, शेकल। इसराइल की करेंसी है शेकल। पार्लियामेंट जो है ना कनेसेट, और जो कैपिटल है इसराइल का वो है यरूशलेम। फोर्थ MCQ है इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2/3 ऑफ इट्स सेल्फ द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज 864, व्हाट इज द नंबर। देखें 36 वो नंबर है, 2/3 यानी 36 के पहले 3 पार्ट्स करें, फिर उसके जो ना 2 पार्ट्स, यानी 36 के 3 पार्ट्स आएंगे 12 के, तो जो 2 पार्ट्स होंगे वो 24 होंगे। तो जो क्वेश्चन है ना वो ये कि इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2/3 ऑफ इट सेल्फ, यानी एक नंबर जो कि 36 नंबर है, अगर आप उसको 24 से, जो उसका 2/3 बनता है, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका जो आंसर आएगा ना वो 864 आएगा। फिफ्थ MCQ है फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल इंक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर जो है ना इंक्रीज होता है। सिक्स्थ MCQ है डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की डायमंड भी एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। इसके अलावा ग्रेफाइट वो भी जो है ना एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, ग्रेफाइट भी। सेवन्थ MCQ है स्टूडेंट ऑब्टेन 75%, 80% एंड 85% इन 3 सब्जेक्ट्स। इफ़ द मार्क्स ऑफ अनदर सब्जेक्ट आर एडेड द नंबर कैन नॉट बी लेस दैन 60%। तो 60% से जो है ना नंबर वो कम नहीं हो सकते हैं। एट्थ MCQ है व्हाट इज़ अल अमल। अमल जो है ना ये एक UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो है ना एक मार्स मिशन था, जो कि लॉन्च किया गया था 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था, और 9 फरवरी 2021 में जो है ना अमल जो आर्बिटर था, जो स्पेस था स्टेशन था, वो मार्स के गिर्द जो है ना मार्स के मदार में 9 फरवरी 2021 में पहुंचा। अल-अमल जो है ना आर्बिटर मार्स के ऑर्बिट में 9 फरवरी 2021 में पहुंचा। ये जो अल-अमल जो एक मिशन था, मार्स मिशन था, ये 19 जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। UAE ने लॉन्च किया था। UAE का जो का कैपिटल है वो है अबू ज़हबी। UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर 7 एमिरेट्स आती हैं, अबू ज़हबी, शारजा, दुबई, फुजैरा, रासुल खैमा, उम्मुल कवीन और अजमान। ये 7 जो है ना UAE की एमिरेट्स हैं। दोबारा नाम सुन लें, अबू ज़हबी जो कि कैपिटल है UAE का, शारजा, दुबई,
फुजैरा, रासुल खैमा, उम्मुल कवीन और अजमान, ये 7 जो है ना यूएई के अंदर एमिरेट्स आती हैं। 9th MCQ से एक x% ऑफ 25/5 इज़ 150, देन द वैल्यू ऑफ x इज़ 1200। 1200 जो है ना उसकी वैल्यू आएगी। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको जो है ना रजिस्टर पर नोट कर सकते हैं। 10th MCQ से ग्रीनविच इज सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ लंदन के करीब ग्रीनविच एक आइलैंड है। ग्रीनविच जो है ना आइलैंड है। 11th MCQ से रैंक ऑफ पाकिस्तान डेंजरस फॉर जर्नलिस्ट इन 2021 के अंदर 145th जो है ना डेंजरस है जर्नलिस्ट के लिए 145th नंबर पर पाकिस्तान का नाम आता है। 12th MCQ से पाकिस्तान पॉपुलेशन विच इज़ अंडर द एज ऑफ 35, 65% पाकिस्तान की जो आबादी का 65% जो है ना वो 35 साल से कम के लोग हैं। टोटल पाकिस्तान की जो आबादी है ना 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो है 207 मिलियन। सबसे ज़्यादा जो आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो है ना आबादी पाकिस्तान के शहर कराची में पाई जाती है, फिर दूसरे नंबर पर लाहौर में, फिर तीसरे नंबर पर फैसलाबाद, चौथे नंबर पर रावलपिंडी और 5वें नंबर पर मुल्तान में सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। कराची जिसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, इसके अलावा इस पेरिस ऑफ एशिया भी कहा जाता है कराची को। 13 MCQ है पाकिस्तान हैज़ नीडेड हाउ मैनी वोट्स फ्राम FATF मेंबर्स टू एग्जिट फ्राम ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कितने वोटों की ज़रूरत है? 12 वोटों की ज़रूरत है। FATF होता है दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी बुनियाद रखी गई थी 1989 में। पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी मेंबरशिप जो है ना, इसके टोटल मेंबर्स 39 मेंबर्स हैं, 39 मेंबर्स हैं, और 39 मेंबर्स में से 37 कंट्रीज़ हैं, 2 जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस हैं। FATF के 39 मेंबर्स हैं, 37 यानी 37 कंट्रीज़ हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन कमीशन, दूसरी जो है ना गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल। यूरोपियन गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 37 कंट्रीज़ हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है FATF का वो पेरिस में है। 1989 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसका करंट जो प्रेसिडेंट है FATF का वो है, जर्मनी से बिलोंग करता है, मार्कस प्लियर, MARCUSPLEYER मार्कस प्लियर जो है ना ये जर्मनी से बिलोंग करता है, जो कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ FATF है। FATF की 2 लिस्टें हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के अंदर 2 मार्च 2020 के मुताबिक ब्लैक लिस्ट के अंदर जो है ना 2 कंट्रीज़ हैं। 2 मार्च 2021 के मुताबिक ब्लैक लिस्ट के अंदर 2 कंट्रीज़ हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया। 2 जो कंट्रीज़ हैं ब्लैक लिस्ट के अंदर हैं। 22 कंट्रीज़ जो है ना वो ग्रे लिस्ट के अंदर है। 22 कंट्री, 22 कंट्रीज़ ग्रे लिस्ट में हैं, 2 कंट्रीज़ जो है ना ब्लैक लिस्ट के अंदर हैं। 14 MCQs है मसोलिनी केम इन टू पावर इन इटली। मसोलिनी जो है ना ये इटली का प्राइम मिनिस्टर था। बेनिटो मसोलिनी पूरा नाम है BENITO। बेनिटो मसोलिनी जो है ना ये इटली का प्राइम मिनिस्टर था 1922 से लेकर 1943 तक। 1922 से लेकर 1943 तक, 1922 से लेकर 1943 तक मसोलिनी जो है ना प्राइम मिनिस्टर रहा इटली का। ये भी MCQs आता है कि वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान जो है ना कौन इटली का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो ये भी मसोलिनी होगा, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड जो है ना वो 1939 से 1945 तक रही है। तो मसोलिनी जो है ना 1943 तक रहा है, तो वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान भी मसोलिनी इटली का प्राइम मिनिस्टर था। 15 MCQs है हु इज़ द करंट CEO हेड ऑफ अमेज़ॉन। जेफ बेजोस जो है ना करंट CEO नहीं है, बल्कि जो CEO है ना अमेज़ॉन का करंट CEO वो है एंडी जेसी। अमेरिका से बिलोंग करते हैं एंडी जेसी, ANDYJASSY एंडी जेसी करंट CEO है अमेज़ॉन का। और जो जेफ बेजोस है ये करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। जेफ बेजोस करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ना वो एंडी जेसी है। अमेज़ॉन की बुनियाद रखी थी, जेफ बेजोस ने बुनियाद रखी थी 1976 के अंदर। 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1976 के अंदर अमेज़ॉन की बुनियाद जेफ बेजोस ने रखी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन के अंदर है। सीएटल जो है ना एक सी पोर्ट है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन के अंदर अमेज़ॉन का हेडक्वार्टर।
अमेज़ॉन के अलावा और भी जो है ना अमेरिका के अंदर जो है ना 5 जो है ना ऐसी जो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, बिग 5 जिन्हें कहा जाता है बिग 5। उनमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, इसके अलावा फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, फेसबुक, गूगल और एप्पल, ये 5 जो है ना बिग 5 इन्हें कहा जाता है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी गई थी 4 अप्रैल 1975 में। 4 अप्रैल 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी थी। बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी थी। और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन के अंदर है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर भी माइक्रोसॉफ्ट का जो करंट प्रेसिडेंट है उसका नाम है ब्रैड स्मिथ, BRAD, ब्रैड SMITH, ब्रैड स्मिथ। और करंट CEO है जो माइक्रोसॉफ्ट का, उसका नाम है सत्या नडेला। सत्या नडेला SATYANADELL है। सत्या नडेला इंडियन बार्न अमेरिकन है। सत्या नडेला करंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। करंट प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ब्रैड स्मिथ। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर जो था ना वो बिल गेट्स और पॉल एलन 2 थे। अमेज़ॉन का फाउंडर जेफ बेजोस अकेला था। इसके अलावा जो है ना माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इसके बाद एप्पल, सॉरी जो है ना एप्पल अमेज़ॉन, इसमें थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई। अमेज़ॉन की जो बुनियाद है ना ये 5 जुलाई 1994 में रखी गई थी। अमेज़ॉन की बुनियाद 5 जुलाई 1994 में रखी गई थी, जबकि एप्पल की बुनियाद जो है ना 1 अप्रैल 1976 में रखी गई थी। एप्पल की बुनियाद 1976 में 1 अप्रैल 1976 में एप्पल की बुनियाद रखी गई थी, जिसको जो है ना फाउंड किया था। 3 को फाउंडर्स थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड वेन। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड वेन, ये 3 जो है ना को फाउंडर्स थे एप्पल के। एप्पल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया के अंदर है। एप्पल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के अंदर है। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड वेन, RONALDWAYN, रोनाल्ड वेन। स्टीव जॉब्स STEVEJOBS, स्टीव जॉब्स। स्टीव वोजनिएक STEVEWOZNIAK, स्टीव वोजनिएक। ये 3 जो है ना को फाउंडर्स थे एप्पल के। एप्पल का हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया के अंदर है। अब जो करंट जो है ना एप्पल का CEO है, करंट CEO ऑफ एप्पल ऑर्गेनाइजेशन, वो है टिम कुक, TIMCOOK। टिम कुक जो है ना करंट CEO ऑफ एप्पल है। अमेज़ॉन की बुनियाद जो है ना 5 जुलाई 1994 को रखी गई थी, 5 जुलाई 1994 को। इसके अलावा गूगल है। गूगल की बुनियाद जो है ना गूगल की बुनियाद सितंबर 1998 में, 4 सितंबर 1998 में गूगल की बुनियाद रखी गई थी। 4 सितंबर 1998 में। गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो भी कैलिफोर्निया के अंदर है। गूगल की बुनियाद सर्जी ब्रेन और लैरी पेज ने रखी थी, LARRY, लैरी PAGE, लैरी पेज, सर्जी ब्रेन SERGEY, सर्जी BRIN, सर्जी ब्रेन और लैरी पेज ने गूगल की बुनियाद रखी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। गूगल का जो करंट CEO है उसका नाम है सुंदर पिचाई, SUNDARPICHAI, सुंदर पिचाई। इसके अलावा फेसबुक है। फेसबुक की बुनियाद रखी थी 4 जनवरी 2004 में। फेसबुक की बुनियाद जो है ना जनवरी 2004 में रखी गई थी। 2004 के अंदर इसकी बुनियाद रखी थी। 5 को फाउंडर्स थे फेसबुक के, 5 को फाउंडर्स। इसका जो करंट जो है ना CEO, फेसबुक का करंट CEO है वो मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक का जो करंट CEO है मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक का हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया के अंदर है। फेसबुक का हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया के अंदर है। इसके जो 5 को फाउंडर्स थे उनके नाम है, फेसबुक के 5 को फाउंडर्स थे। एक मार्क जुकरबर्ग, इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग, क्रिस हग्स, CHRIS, क्रिस हग्स, मार्क जुकरबर्ग, एंड्रयू मकोलियम, इसके अलावा मोस्कोविड्स और एडुआर्डो सेवरन और मोस्कोविड्स, MOSKOVITZ, मोस्कोविड्स, एडुआर्डो सेवरन, EDUARDOSAVERAN, एडुआर्डो सेवरन, मोस्कोविड्स, मार्क जुकरबर्ग, क्रिस हग्स और इसके अलावा एंड्रयू मकोलियम, ये 5 जो है ना को फाउंडर्स थे फेसबुक के। 16 MCQs है। शत्तुल अरब इज़ द रिवर दैट बॉर्डर्स 2 countries which are ईरान एंड इराक। शत्तुल अरब ईरान और इराक में पाया जाता है। शत्तुल अरब की टोटल एक रिवर है, इसकी टोटल लेंथ जो है 200 किलोमीटर है।
बेसिकली ये जो है ना बनता है, ये रिवर बनता है दरिया दजला और दरिया फुरात के मिलने से, कन्वर्जन से, यानी दरिया दजला और दरिया फुरात के मिलने से फिर शत्तुल अरब जो है ना एक छोटा सा दरिया जो है ना फिर वो बन जाता है। दरिया दजला, इसे इंग्लिश में दरिया रिवर टिग्रिस भी कहते हैं, TIGRIS, और फुरात को यूफ्रेट्स भी कहा जाता है, इंग्लिश में यूफ्रेट्स कहा जाता है। यूफ्रेट्स की टोटल लेंथ है 2800 किलोमीटर और दरिया दजला यानी टिग्रिस रिवर की लेंथ है 1900 किलोमीटर। यूफ्रेट की लेंथ है 2800 किलोमीटर और टिग्रिस की है 1900 किलोमीटर। शत्तुल अरब रिवर की इसे अरविंद रोड भी कहा जाता है, अरविंद रोड भी कहा जाता है, इसकी लेंथ है 200 किलोमीटर। 17 MCQ से व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लबनान। लबनान का कैपिटल बैरूत है। लबनान की जो करेंसी है वो है लबनीज़ पाउंड। लबनीज़ पाउंड। लबनान की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का नाम जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा है। इसके अलावा लबनान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस नवाब। मजलिस नवाब जो है ना लबनान की पार्लियामेंट का नाम है। 18 MCQ से कुनार रिवर इज़ आल्सो कॉल्ड कामा रिवर। कुनार रिवर या इसे कामा रिवर कहा जाता है। यह जो है ना बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाया जाता है। हिंदू कश रेंज से जो है ना ओरिजिनेट होता है कुनार रिवर, कामा रिवर या कुनार रिवर हिंदू कश रेंज से ओरिजिनेट होता है। फिर जो है ना जलालाबाद के करीब जो है ना काबुल रिवर में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है जलालाबाद के करीब काबुल रिवर के अंदर। इसकी टोटल लेंथ है 480 किलोमीटर, जो है ना कुनार रिवर की लेंथ 480 किलोमीटर। 19 MCQ से बेनज़ीर भुट्टो वाज मर्डर बाय 15 years old सुसाइड बॉम्बर बिलाल इन 27 दिसंबर 2007 में बेनज़ीर को शहीद किया गया था। रावलपिंडी के अंदर लियाकत बाग में बेनज़ीर भुट्टो को जो है ना शूट डाउन किया गया था। बेनज़ीर भुट्टो जो है ना ये मुर्तज़ा जुल्फ़कार अली भुट्टो की बेटी थी, जुल्फ़कार अली भुट्टो की बेटी थी और नुसरत भुट्टो की बेटी थी। बेनज़ीर भुट्टो नुसरत इस्फ़हानी की बेटी थी। बेनज़ीर भुट्टो 1953 में पैदा हुई, 1953 में पैदा हुई और 21 जून 1953 में पैदा हुई। 27 दिसंबर 2007 में ना बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हुई। बेनज़ीर भुट्टो ने 1987 में जो है ना आसिफ अली जरदारी से शादी की थी। इसके 3 बच्चे हुए बेनज़ीर भुट्टो के। बिलावल भुट्टो 1988 में पैदा हुआ। फिर 1990 में जो है ना बिलावल भुट्टो, इसके अलावा जो है ना आसिफा भुट्टो जो सबसे छोटी बेटी बेनज़ीर भुट्टो की, आसिफा भुट्टो 1993 में पैदा हुई। इसके अलावा बख्तावर भुट्टो जो है ना 1990 के अंदर पैदा हुई। बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो ये 3 जो है ना बच्चे थे। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के जो है ना 2 टर्म्स है, इसके 2 रेंज हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया। 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो और 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो। पहली मरतबा जब पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी थी बेनज़ीर भुट्टो, ये 2 दिसंबर 1988 से लेकर 6 अगस्त 1990 तक, 2 दिसंबर 1988 से लेकर 6 अगस्त 1990 तक। फिर जो है ना दूसरी मरतबा बनी थी 17 अक्टूबर 1993 से लेकर 6 नवंबर 1996 तक। 17 अक्टूबर 1993 से 18 अक्टूबर 1993 से लेकर 18 अक्टूबर 1993 से लेकर 6 नवंबर 1996 तक दूसरी मरतबा बेनज़ीर भुट्टो जो है ना ये पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। बेनज़ीर भुट्टो की मशहूर 2 किताबें भी हैं, जिसे एक किताब जो है ना डॉटर ऑफ द ईस्ट, उस किताब को डॉटर ऑफ द डेस्टिनी भी कहा जाता है। डॉटर ऑफ द ईस्ट या डॉटर ऑफ द डेस्टिनी बेनज़ीर भुट्टो की किताब है। दूसरी बेनज़ीर भुट्टो की किताब यह है रिकॉन्सिलिएशन इस्लाम डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट। रिकॉन्सिलिएशन डेमोक्रेसी इस्लाम एंड द वेस्ट, ये जो है ना दूसरी किताब है रिकॉन्सिलिएशन इस्लाम डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट, बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी किताब। 20th MCQ हु वाज लीडर ऑफ द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट। मार्टिन लूथर किंग जो है ना अमेरिकन सिविल राइट्स का जो है ना ये एक लीडर था, जिसने जो है ना सिविल राइट्स के लिए जो है ना अमेरिका के सिविल राइट्स के लिए जो है ना फाइट की थी, यानी लड़ाई लड़ी थी जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। एंड मार्टिन लूथर किंग ने जो है ना हिस्सा लिया था। ये अमेरिका से बिलोंग करता है मार्टिन लूथर किंग। 21st MCQ है सेहत सहूलत इंश्योरेंस प्रोग्राम। ये KPK से स्टार्ट हुआ था सेहत सहूलत प्रोग्राम। KPK से जो है ना सेहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 22nd MCQ है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज पेरिस ऑफ एशिया। पेरिस ऑफ एशिया कराची को कहा जाता है, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। पाकिस्तान का आबादी और एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा शहर भी कराची है। इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कराची को। 23 MCQ से सेडिमेंट्री रॉक्स कवर 73% ऑफ लैंड एरिया। टोटल जो है रॉक्स की 3 अकसाम है, सेडिमेंट्री रॉक्स,
इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये 3 अक़साम है रॉक्स की, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। 24 MCQs है। चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। दिस चेयर रिजम्बल्स दैट, दिस चेयर रिजम्बल्स दैट। रिजम्बल के आगे ना कोई विद या कुछ भी नहीं आता, रिजम्बल्स दैट होता है, या रिजम्बल्स विद नहीं आता, कोई भी रिजम्बल्स के बाद कोई भी जो है ना वो प्रीपोजिशन नहीं आता। 25 MCQ है। मेट्रोलॉजी इज द स्टडी, मेट्रोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट को, मेट्रोलॉजी। इसके अलावा एक और आता है मीटियोरोलॉजी। स्पेलिंग में आप देखिएगा कहीं मिस्टेक ना हो जाए। METROLOGY, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड वेट। और होता है METEOROLOGY, उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर या वेदर। METEOROLOGY, मेटियोरोलॉजी जो होता है उसे स्टडी ऑफ वेदर कहते हैं, मेट्रोलॉजी से स्टडी ऑफ मेजरमेंट और वेट कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।